औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। जज़ाकल्लाह। अब हुज़ूर वाला, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे जी। आइए जी, एक्सरसाइज नंबर 2.4 की तरफ ज़ियारत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे दिया गया, ज़रा देखिए। x raised to the power a divided by x raised to the power b whole की power a plus b multiply with x raised to the power b divided by x raised to the power c whole की power b multiply x raised to the power c a। क्लियर हो गया? और पावर है c प्लस a। अब ये पावर्स के साथ ना आप लोग क्या लगा लें, ब्रैकेट्स लगा लें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज इक्वल टू 1 किसके बराबर है भाई? ये सोल्यूशन लिखो और लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर b और रेज़ टू द पावर a प्लस b multiplied with x raised to the power b divided by x raised to the power c whole raised to the power multiply x raised to the power c divided by x raised to the power a whole raised to the power c plus a। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा एक काम कीजिए, जो नीचे x की पावर b है उसे ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x raised to the power a मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर माइनस b होल रेज टू द पावर a प्लस b। ब्रैकेट में डालना है इसको। मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर b मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर माइनस c होल रेज टू द पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर माइनस a होल रेज टू द पावर c प्लस a। प्रॉब्लम किसी को? अब क्या आ जाएगा? x की पावर a माइनस बी और रेज टू द, इसको इसके बेशक इसके कितनी ब्रैकेट लगा दो आप, और हेयर होल रेज टू द पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर b माइनस c और होल की पावर कितनी है? b प्लस c होल रेज टू द पावर c प्लस a। क्लियर हुआ? अब मैंने यहाँ पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए हैं? बी ऊपर क्या पावर का साइन चेंज हुआ नहीं हुआ? तो अगर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय x की पावर n है तो ऊपर जाके x की पावर माइनस n हो जाएगा। और यहाँ मैंने क्या किया, अगर मेरे पास कोई से दो नंबर्स हैं x की पावर m में मल्टीप्लाई और x की पावर n से, तो रिजल्ट आएगा x की पावर m प्लस n। ठीक है जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम बच्चे क्या करते हैं, देखें ला पावर ऑफ पावर क्या कहता है? वो ला ये कहता है कि अगर हमारे पास a की पावर m हो और हम उसकी nth पावर ले रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, mn से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही रूल है। अब जरा देखें लेफ्ट हैंड साइड की क्या फॉर्म बनती है। x की पावर है a माइनस b, बाहर वाली पावर जो a प्लस b है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारे पास जो बन जाएगा वो a प्लस b बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई x की पावर क्या? b माइनस सी मल्टीप्लाई x की पावर। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई, आंसर क्या है?
क्लियर हो गया? गौर से सुनो। तो अब जैसे जब भी दो टर्म्स ऐसी मल्टीप्लाई हो रही हो कि एक का सम उसी के डिफरेंस के साथ, दो नंबर्स का सम उनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो, तो फिर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, मल्टीप्लाई c का स्क्वायर माइनस, ये हमने रात को फार्मूला इक्वेशंस ऑफ मोशन के प्रूफ में भी यूज किया था, vf प्लस vi मल्टीप्लाई vf माइनस vi, तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर हमने बनाया था, याद है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर c स्क्वायर माइनस, देखो बेटे सबकी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस के। तो ला ये कहता है कि अगर x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई हो रही है x रेज टू द पावर n से, तो सारी पावरें ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये b प्लस है, प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, ये प्लस a स्क्वायर है, ये माइनस a स्क्वायर है, ये प्लस c स्क्वायर है, ये माइनस c स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है, ये माइनस b स्क्वायर। सो लिहाजा x की पावर क्या आ गई, 0। अब हुजूर वाला एक बात गौर से सुने, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई है x की पावर 0। हुजूर वाला x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, फलिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या, तो भी 1। ठीक है, मेरी बात समझ आई है नहीं आई? और बोलो। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता था कि आप बजाय इसके यहाँ पे ये राइट हैंड साइड लिखें। आप मुझे ये बताएं कि ये 1 क्या राइट हैंड साइड नहीं है? मैं यहाँ लिखता हूँ बिकॉज 1 जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन में गिवन है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 थी, मैं 1 की जगह पे राइट हैंड साइड डाल देता हूँ। ठीक हो गया? अब आप लिखें हेंस इट हैज बीन प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इधर डाल दो, जो राइट हैंड साइड थी वो डाल दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर b होल की पावर b प्लस सॉरी a प्लस b, वो सारा क्वेश्चन उठा के यहाँ डाल दो, प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? दिस इज द सॉल्यूशन एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। जरा इसको गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, बताइए जी क्या है पार्ट नंबर 1? सारे के सारे सो रहे हैं। 2 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 27 रेज़ टू द पावर 60 divided by 180 raised to the power 1 by 2 multiply 4 raised to the power minus 1 by 3, it is 4 divided 9 raised to the power 1 by 4। सही है जी? ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम हो? पहला स्टेप क्या होता है बताओ जल्दी से, ऐसे सॉरी फैक्टराइजेशन। देखो 2 पहले प्राइम नंबर है, 27 प्राइम नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन करो। 3 3 था 9, 9 3 था 27, फिर 3 1 था 3। ठीक हो गया? तो 60 की फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 2 पे जाएगा 30, फिर 2 पे जाएगा 15, फिर ये 3 पे जाएगा 5, और फिर तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब 180 की फैक्टराइजेशन देखिए, 2 पे जाएगा 90, 2 पे जाएगा 45, 3 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5, और फिर 5 पे जाएगा 1। उसके बाद 4 के फैक्टर्स देखें जी, 2 to the
4 2 1 2, समझ आ गया। और 9 के फैक्टर्स ये 2 हैं, ठीक है, समझ आया नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 की पावर 1/3 तो एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 27 की जगह पे 3 का क्यूब आएगा, होल की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। 60 की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होल की पावर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है, और रेज़ टू द पावर 1/2। अब 2 का स्क्वायर आ गया और रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई होल की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। प्रॉब्लम किसी को? 2 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आएगा, पावर्स को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, सब पे। तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर थ्री की पावर 1 थी, 1 मल्टीप्लाई 2, 5 की पावर फिर 1 थी, 2 का स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई 4 की पावर, सॉरी 4 2 का स्क्वायर था ना, तो 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 का स्क्वायर था ना, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने क्या किया, पावर्स को अप्लाई किया कि अगर हमारे पास ये मल्टीप्लाई b हो और उसकी पावर n आ जाए तो a की ये दोनों पे अप्लाई होगी पावर, ऐसा ही है ना। तो ये हमने यही काम किया, पावर पावर से जाके मल्टीप्लाई होगी। अब मजे की बात है, तो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 3 3 1 3, हमारे पास 3 आ गया, 2 1 2 2 1 2, तो हमारे पास मल्टीप्लाई 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, डिवाइडेड बाय, गौर से देखे, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ देखें दोनों के साइन से डिफरेंट है, माइनस में आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। अब जरा गौर से देखें, गौर से देखिएगा, ये 3 है, ये 3 से कट गया, समझ आया नहीं आया, ये 2 है, इस 2 से कट गया, ये 5 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/2 से कट गया, ये से कट जाएगा, पीछे बचा क्या सिर्फ, तो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर बचा था, और नीचे से जब ये ऊपर जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं एलसीएम लेते हैं, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या 3 सेम है, एलसीएम लो, 3 एलसीएम आ गया, तो मैं 2 को एज इट इज लिखूंगा, एलसीएम आ गया 3, 3 को पहले से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा, जैसे 3 मल्टीप्लाई 1/3 क्या होता है 1, तो प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2/3 से, तो फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 1 + 2 कितना होता है 3, समझ आया, 3 डिवाइडेड बाय 3 आंसर क्या आ गया 1 आ गया। सो 2 की पावर 1 दैट इज 2 आपका आंसर है। बात समझो, ये समझो, ये चीज दिमाग में रखो। बस मुझे जहां तक लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी वो इस स्टेप के बाद होगी। पावर में एलसीएम लेना, एलसीएम लेके उसे सिंप्लीफाई करना, तब आंसर जाके बनाना है। बस बाकी सब मुझे पता आप कर लोगे। प्रॉब्लम किसी को समझ आया नहीं आया? अब सारे परेशान बैठे हुए हैं। अमल को प्रॉब्लम है, एलसीएम की समझ नहीं है। बेटा देखो 1 डिवाइडेड बाय 3 था प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 था। एलसीएम कैसे लिया? प्राइम नंबर्स तो याद है ना, ये जो नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं ना, ये वाले नंबर्स, इनको यहाँ लिखना पड़ता है।
ठीक है। प्राइम नंबर 2 3 5 सारे याद है, अब ये 3 पे जाएंगे दोनों, 3 1 द 3 3 1 द 3। जब 1 1 आ जाए तो एलसीएम यही नंबर है। जैसे एक बंदा मुझे कहता है 6 और 20 का एलसीएम निकालो, तो पहला प्राइम नंबर क्या है 2, ये 6 2 पे जाएगा और ये 10 पे, फिर ये 2 पे जाता है 10, 3 एज इट इज आ जाएगा, 5 इधर, अब एक 3 पे जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा। जो जाता है उसको लेके जाओ, जो नहीं जाता उसको रहने दो। आगे 5 सर जी। अब 5 1 द 5, 1 1 आ गया नीचे। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, समझ आया? 5 3 द 15, 15 2 द 30, 30 2 द 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 60। इन दोनों का 3 आया, मैं बड़ा सा एक बटा डालूंगा, नीचे 3 लिखूंगा। अब इसी 3 को पकड़ूंगा, इस पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, और फिर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी इससे भी। 3 1 द 3 3 1 द 3, 1 1 द 1, इसकी जगह पे यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, और 3 1 द 3 3 1 द 3, यहाँ पे 2 1 द 2 आ जाएगा। अब बात समझ आइए? अब ऊपर ऐड करो, 2 + 1 कितना होता है? 3, नीचे भी 3, 3 1 द 3 3 1 द 3, रिजल्ट कितना आ गया? 1। ठीक है। और ये अब ये सारा कुछ किस में था? 2 की पावर में था, और हमने 2 की पावर में ये सारा काम किया, नहीं समझे जी? और 2 की पावर 1 हम लिखते ही नहीं है, तो हमने 2 ही लिख दिया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार किस्म का क्वेश्चन है, और ये हमारे पेपर्स में आया था फाइनल में 2008 में, ये वाला क्वेश्चन। तो गौर से देखिए बस, और सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या जी क्वेश्चन बताइए? जी मैंने वो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का पार्ट नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ अगर 2 1 6 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 divided by 0.04 होल की पावर -1/2। अच्छा, एक बात और से सुनना, यहाँ साइड पे काम करके दिखाता हूँ। ये जो 0.04 लिखा हुआ है, देख रहे हो सारे? इसको पॉइंट कहाँ आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में? 4 के बाद आना चाहिए, जी ऐसा ही है। जी कितने डिजिट्स या कितनी प्लेसेस हमने पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है? 2 प्लेसेस। तो बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से। डिवाइड कर जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये जो पॉइंट है ना, मल्टीप्लाई करने से पॉइंट राइट साइड पे आता है, तो किधर आ जाएगा? 4 के बाद 4 आ गया ऊपर, और नीचे जो 100 है वैसे का वैसे ही रह जाएगा। समझ आया नहीं यार? इसको कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि 0.04 को आप पता क्या करें, जहां पे पॉइंट है उसके नीचे 1 लिखें और यहाँ पे क्या डाल दें, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, और पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 4 के बाद। ये 4/100 आ जाएगा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो? एक मैंने बताया आपको साइंटिफिक नोटेशन के जरिए से कि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, ऊपर वाला जो 100 है हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से पॉइंट कहाँ चला गया? 2 प्लेसेस राइट पे, और चीज क्या बन गई? नीचे वाला 100 वैसे ही है, ऊपर वाला 100 गया मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला 100 वैसा ही है। और असल में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 100/100 क्या होता है? 1। क्या होता है? तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई, कोई भी चीज मल्टीप्लाई करे 1 से तो आंसर वही आता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये बात है आपने अपने ज़हन में रखनी है कि मैं 0.04 की जगह पे क्या पुट करूंगा? 4/100 पुट करूंगा। और अगर ये होता है 0.004, तो फिर ये किसके बराबर होता है? 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 1000 के। समझ आ गया? ये चीज अपने ज़हन में रखिए बस। अब गौर से देखिए, सबसे पहला काम होता है जो आपकी रेडिकल, जो आपके जिसे कहते हैं ना, आपके एक्सप्रेशन में रेडिकल एक्सप्रेशन मौजूद है, उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पे इक्वल डालें, बड़ी सी ब्रैकेट डालें, 2 1 6 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 25 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0. होल की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 और होल की पावर 1/2। ये होल की पावर है, फुल बटा फुल की पावर। क्लियर हो गया? अब बेटा जी एक काम करना है, सिर्फ एक काम, ये जो पॉइंट्स वाला नंबर है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दो, जो मैं पहले लिख के दे चुका हूँ।
ये आगे वाले स्टेप में करता हूँ, इधर देखो क्या 216 रेज टू द पावर 3 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 25 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 4 रेज टू द पावर -1/2। अच्छा एक और काम कर लें, होल की पावर 1/2 ये लिखते रहना साथ साथ। एक और काम कर लें, कुछ याद है मैंने कहा था a डिवाइडेड बाय b की पावर -n हो तो b डिवाइडेड बाय a की पावर n आ जाए। तो मैं इसको पावर को पॉजिटिव भी ना कर दूं, -1/2 है ना तो +1/2 कर देते हैं। देखो जरा फिर गौर से, ऊपर क्या आ जाएगा 216 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 25 और रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा और होल की पावर माइनस प्लस हो जाएगी ना, साइन चेंज हो जाएगी। अब गौर से सुनो, अब करनी है फैक्टराइजेशन। अब हर चीज सॉल्व जिसे कहते हैं अपनी जगह पे आ चुकी है। 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं। इधर अहमद प्राइम नंबर लिखो ना मुझे, नेचुरल नंबर कौन से है? बेटा मैंने कहा था नेचुरल नंबर्स 1 से बड़े हो। तो पहली बात 2, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 3 2 फैक्टर्स हैं। 4 के ज्यादा फैक्टर्स हैं। 4 1 2 और 4 अपने टेबल में आता है। 5 6 नहीं प्राइम, 7 प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 7 भी है, 11 भी है, फिर 13 भी है। ये आपके प्राइम नंबर हैं। अब मैं 216 को लिखता हूँ। पहला प्राइम नंबर का 2, देखो यूनिट में 6 आ रहा है तो ये 2 पर डिवाइड होगा। 2 1 2। अच्छा एक बात बताओ, 2 1 2 हो गया, ये 1 नहीं जा रहा 2 पे तो क्या करोगे? 2 0 0। समझ आया नहीं है? जब एक चीज आपके 2 पे डिवाइड नहीं हो रही, उससे छोटी है तो आपने क्या करना? 2 0 0। अब 1 को 6 से मिला, आंसर कितना आ गया? अक्सर बच्चे यहां पे पता क्या गलती करते रहे हैं? 18 लिखते हैं 18। मेरी बात समझ आई है? बेटा पहले 1 को डिवाइड करो। अगर 1 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 2 0 0 लिखो और ये 1 6 से मिला के फिर 8 लिखो। नहीं समझ आया? 1 के लिए देखो 2 1 6 2 पर डिवाइड करना, 2 1 2 आ गया, 1 नीचे आया। अब 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता ना, तो फिर 2 0 0। 1 की प्लेस के लिए एक डिजिट आएगा नहीं आएगा? अब 1 में से 0 गया, 1 आ गया। अब 6 साथ उठारो तो 8 2 16, रिमाइंडर 0। ये 108 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। अक्सर बच्चे में पीछे का करते रहे, 216 को डिवाइड करते हैं 2 पे, कहते हैं हाँ जी 2 1 2, फिर सीधा 16 नीचे और 2 8 16। बेटा जरा 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 30। समझ आया? 108 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 216 आएगा। ये बात याद रखना। फिर समझ आ गया? समझ आ गया? अब उसके बाद कौन है जी? 25। ये 5 पे जाएगा, ठीक है। और नीचे 100 था, 100 के फैक्टर्स भी बनाऊं। 100 के फैक्टर्स देखो, 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है, फिर 4 भी था। समझ आ गया? अब सबके फैक्टर्स लिखने लगा हूं। देखें जो 216 है ये 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है। समझ आ गया? लिखूं? देखो जरा गौर से देखो। इक्वल टू डाला 2 का क्यूब मल्टीप्लाई और होल की पावर 25 क्या था? 5 का स्क्वायर और 1/2 पावर डिवाइडेड 102 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 42 का स्क्वायर था और होल की पावर कितनी आ गई? खुदा ना खौफ कर यार, अभी खुद +1/2 लिखवाया था और कहता -1/2। ये 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से कट गया। समझ आ गया? अब ये पावर अप्लाई करो, ये भी अप्लाई करो, ये भी अप्लाई करो। अब लिख दूं
अगर x की पावर n ऊपर पावर m आ जाए तो आंसर होता है x की पावर n मल्टीप्लाई m। तो क्या करूंगा, 2 का क्यूब है ना, तो इसके साथ 2/3 जाके मल्टीप्लाई होगा। 3 का क्यूब है मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा। 5 की पावर 2 थी मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड और 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। प्रॉब्लम किसी को, और ये ब्रैकेट की बंद और ऊपर 1/2 डाल दें। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, देखें गौर से, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1, ठीक है, और होल की पावर 1/2, 5 1 5 5 1 5। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, यहाँ हमारे पास क्या आया जी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और होल की पावर 1/2। अब 1/2 दोनों पे अप्लाई करो, एक मल्टीप्लाई b, इसकी पावर n, इसकी पावर t, होल की पावर m, तो m जाके दोनों से क्या होगा, तो n m मल्टीप्लाई b की पावर t n, ठीक है। तो जी बेटा कुछ कहा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। मेरे ख्याल में समझ नहीं आया। आ गया सर जी। किसको समझ नहीं आया, दोबारा देखो। सबसे पहला काम क्या किया, रेडिकल को खत्म किया, दूसरा काम पॉइंट को खत्म किया, तीसरा काम 4 डिवाइडेड बाय 100 की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया। उसके बाद फैक्टराइजेशन की, वैल्यूज पुट कर दी, पावर्स को अप्लाई किया, कैंसिलेशन हुई पावर्स की, ये चीज आ गई। अब 1/2 को फिर अप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। अगर अभी भी समझ नहीं आया दोबारा समझा, गुजरे वाला अब जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट क्या है जी, क्या है जी, 5 की पावर, ये 3 2 की पावर है असल में। आप ये 5 की पावर 2 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और की पावर 3। अब इन दोनों में फर्क क्या पता है, पता है, सुनो, 5 की पावर 2 उसकी पावर 3, ये जो 3 है ना ये इस 2 की पावर है, 5 पे नहीं अप्लाई होगा। समझ आया, ये 3 2 पे अप्लाई होगा, फिर टोटल पावर 5 पे अप्लाई होगा। अब ये जो ना 5 का स्क्वायर होल की पावर 3, ये इस पूरी ब्रैकेट पे अप्लाई होगी। ये 5 का स्क्वायर की पावर 3 है, इसका मतलब पता क्या है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। लेकिन 5 की पावर 2 2 की पावर 3 का मतलब पता क्या है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। ये होल पे पावर है, कुछ समझे हो नहीं समझे। चलो आगे, सो गौर से सुनिएगा सॉल्यूशन। पहली बात तो इस डिवीजन को किस फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 5 की पावर 2 की पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2 क्यूब, सही है, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3। समझ आ गया। अब हुजूर वाला मुझे बताएं, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और ये पावर याद है, a की पावर n हो, पावर m ले लें तो पावरों से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 टू द 6। अब देखें 8 पावर बड़ी है, 6 छोटी है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। 5 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर -6। समझ आया।
अब बेसिस जो मैं यहाँ लॉ पे लिख दूं, x की पावर n जब ऊपर जाएगा तो x रेज टू द पावर माइनस n हो जाएगा। तो क्या आ गया 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 6। ठीक है, 8 माइनस 6 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? वही चीज है ना जो पीछे 5 के लिए तब x के लिए कर दी है। x रेज टू द पावर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, x का क्यूब उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब, ये x रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, ये x रेज टू द पावर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा देखें जरा गौर से। इससे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब देखें ऊपर कौन सा रूल लगेगा? a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n हो तो a की पावर m मल्टीप्लाई n आ जाएगा। तो x की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ऊपर हमारे पास जो पावर आ गई है अब x रेज टू द पावर 6 है डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 3 का स्क्वायर बाजी 9 होता है। ऊपर लेके जाओगे या अब 6 को नीचे लेके आओगे? ऊपर 1 रह जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? ये मत कहना 0, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो नीचे क्या आ जाएगा? x रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर माइनस 6 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 9 माइनस 6। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अगर x की पावर m मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर n से तो रिजल्ट आता है x की पावर m प्लस n। सो 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 9 माइनस 6 कितना होता है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो? इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है हम उसे क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।